एक टर्म बड़ी यूज हो रही है आजकल, सस्टेनेबिलिटी। फिटनेस के अंदर भी सस्टेनेबल फिटनेस जो है वो भी आती है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स लोगों के होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें 3 महीने का प्लान चाहिए, कोई कहता है कि आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई नीड टू गो विद यू अ लॉन्ग टाइम। तो हाउ डू डील विद इट? आप लोगों को क्या रिकमेंड करते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग? नहीं, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या चाहता है। जैसे जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की 2018, और मैं आज तक कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने बीच में छोड़ देनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना है, तो जैसा मैंने बॉडी को फीड करना है, मुझे उसमें वैसे ही आउटपुट देना, सिंपल सी बात है। तो किसी ने ये कहा है कि मुझे 3 माह के अंदर इतना वजन कम करना है और उसके बाद मुझे इसको मेंटेन रखना है, उस तरह से डील किया जाता है। कुछ कहते हैं मैंने वजन कम करना है, उसके बाद मैंने मसल बिल्डिंग करनी है और मैंने एक खास स्टेज पे अपनी बॉडी को लेके जाना है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हेवी होना है, लेकिन मैंने खास शेप में या खास साइज में अपने मसल को लेके जाना है। हम उस तरह लेके चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी आज भी मैं जब अपना काम कर रहा था, तो मुझे पुराने क्लाइंट उन्होंने कहा जी मैं डाइट छोड़ी और उसके बाद फिर तेजी से वजन मेरा बढ़ गया। तो मैंने कहा तो वो तो बढ़ेगा, क्योंकि डाइट छोड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि आप पहले की तरह बेतहाशा खाना शुरू कर दें। आपके पास एक्स्ट्रा जितना फूड होगा, बॉडी के पास सिवाय उसको चर्बी में कन्वर्ट करने के और कोई तरीका ही नहीं है। आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, आप कोई जमीन खरीद लेंगे, बैंक में रख देंगे, आप गोल्ड खरीद लेंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। 100 जगह हैं जहां पैसों को यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। बॉडी के पास एक ही तरीका है, उसके पास एक्स्ट्रा जितना फूड आएगा वो चर्बी में कर। तो मैंने क्लाइंट को कहा आपने वजन कम कर लिया। जब आप वजन कम करने की स्टेज पे थे, तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे आपको 2000 कैलोरीज चाहिए थी, आप 3000 ले रहे थे, इसका मतलब है 1000 जमा होकर चर्बी में कन्वर्ट होगा। 2000 तो इस्तेमाल में आ गई, 1000 चर्बी में कन्वर्ट हो रही। अब आपने वजन कम कर लिया और उस वक्त आपको 1500 कैलोरीज चाहिए थी, उस वक्त जितना आपका बॉडी वेट था, जो आपकी एक्टिविटी लेवल था, उसके हिसाब से आपको सिर्फ 1500 कैलोरीज चाहिए थी। आपने डाइट छोड़ के दोबारा 3000 पे आ गए, तो वो जो 1500 कैलोरीज ऐड होना शुरू होगी ना, तो चर्बी तो बढ़ेगी, वजन तो बढ़ेगा। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक दफा वजन कम कर लेना, उसके बाद दोबारा नहीं बढ़ेगा। वो दोबारा तब नहीं बढ़ेगा जब आप बॉडी को उतना फीड करेंगे जितनी उसकी जरूरत है। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक डाइट पे रहना, आप घर का खाना भी खा सकते हैं। आप एट टाइम्स चीट कर सकते हैं, पिज्जा बर्गर इस तरह का मीठा कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपने अपने उस खाने को मैनेज करना। एक टाइम पे ज्यादा कैलोरीज लेनी है तो अगला खाना मत खाना। ये हम लोगों ने टाइमिंग्स जो रखी हुई है ना, दोपहर का खाना है, शाम की चाय है, रात का खाना है, ये हम खराब कर। दैट बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज, लेकिन ये है कि उसके बारे में हम डिस्कशन जो है ना वो बाद में करें। वेरी लॉन्ग टॉपिक, ह्यूज थिंग। अच्छा, और जो ऑर्गेनिक फूड्स कल्चर चला हुआ है मार्केट के अंदर, कि अगर तो कॉफी पीनी है तो वो भी ऑर्गेनिक, शुगर्स हैं वो भी रिप्लेसमेंट्स चल रही हैं मार्केट के अंदर। इवन दो कि वो कुछ खाने ऑर्गेनिक नहीं भी है, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनिक लिख के बेचा जा रहा है। तो ऑर्गेनिक की क्या थ्योरी है बेसिकली, क्या चीज़? ऑर्गेनिक की भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप जीरो शुगर वाले आप प्रोडक्ट तो देख लेते हैं, लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं तो बहुत हिडन शुगर्स होती हैं। ठीक है, तो वो उसकी तरफ ध्यान ही, ऊपर बड़ा सा जीरो शुगर लिखा हुआ है, और अगर मैं डाइट कॉन्शियस हुआ हूं तो मैं जाके ले लूंगा। तो हमें इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए कि हमने एक पहले अपने आप को एजुकेट करना है कि भाई शुगर, जीरो शुगर से क्या मुराद है, और ये इंग्रेडिएंट की लिस्ट इतनी लंबी क्यों है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो चीज लिखी जा रही है, जो चीज एक प्रोडक्ट जिस चीज की है, सिर्फ वही हो, वो ऑर्गेनिक है। अगर आपने उसमें 10-15 तरह की और चीजें डाल दी हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या प्रिजर्वेटिव्स कुछ डाल दिए हैं, या हिडन शुगर्स डाल दिए हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो वो फिर ऑर्गेनिक तो नहीं है। ऑर्गेनिक यही है कि आप किसी खेत में गए और वहां से उसमें सब्जी निकाली और खा ली, तो वो ऑर्गेनिक है। लेकिन वही सब्जी प्रोसेस होके 10 पैक में आपके पास आ रही है और आपने किसी स्टोर के शेल्फ से उठाई है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत कुछ ऐड किया गया है, टेस्ट को एनहांस करने के लिए बहुत कुछ ऐड किया गया है, तो वो ऑर्गेनिक तो नहीं। तो एक तो पहले ये देखना कि जो ऑर्गेनिक क्लेम किया जा रहा है बाकी ऑर्गेनिक है कि नहीं। और हाँ, चाहिए हमें ऑर्गेनिक ही बहुत सी चीजें, और इसके लिए आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उसकी मैंने खैर वीडियो भी बनाई थी जो पीनट बटर को लेके थी, डाइटरी होम्स के नाम से। क्योंकि अब वो खुद इस स्टेज से गुजरे और उनको पता लगा कि जब मैंने अपनी सेहत को ठीक करना था, तो मैं ऑर्गेनिक चीजें ढूंढ रहा हूँ, मुझे ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल रही। लेबल मिल गया ऑर्गेनिक का, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिक है नहीं वो। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, और मैंने इसलिए उसकी वीडियो बनाई थी। मैंने वो प्रोसेस देखा था कि वो पीनट बटर बेसिकली बन कैसे रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड हो रही है। तो अभी तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरा बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, आप बनाते कैसे हैं उसको। चाहिए भाई, फर्स्ट टाइम होगा कि मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में ऑडियंस को बता रहा हूँ। थैंक यू कि आप ही की वजह से ये ब्रांड जो था लॉन्च किया गया है। इट्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। तो ये है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट माय सेल्फ टू द हेल्थ इंडस्ट्री, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू सम डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ मेडिकली। और उसमें इवन के काफी एंजाइटी भी थी मुझे, एंड आई गॉन थ्रू वर्स, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करें। लेकिन आई केम आउट गुड, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डाइट एंड
weight manage. तो I've came out, लेकिन I just wanted to put my effort कि ये जो वीडियो है बेसिकली ये भी इसलिए बन रही है ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि बहुत से लेफ्ट राइट से सवाल आ रहे हैं, दोस्त हैं ऑफिस में, कुछ लोग जो देख रहे हैं और इवन कि आपकी ऑडियंस है जो दोबारा देखना चाहते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसे वेल नोन टॉपिक है, लेकिन इसकी डिस्कशन करना जितना करो उतनी कम है। वैसा आएगी, और किसी को फायदा हो जाए तो हमें दुआएं मिल जाएंगी, सर हो क्या चाहिए हमें। जी। तो इसी वजह से वीडियो बन रही है। तो जो मेरा ब्रांड है मैं ये क्लेम करता हूँ, और यू हैव एक्चुअली सीन इट, कि इट्स मेड वेरी हाइजीनिकली, 100% पीनट्स है, इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है, यानी कोई एडिशनल ऑयल इनपुट नहीं है जिसकी वजह से वजन बढ़ के जो दुनिया करती है। आई डोंट वांट टू टॉक बैड अबाउट एनी ऑफ द ब्रांड्स, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो पता चीनी भी डालते हैं जस्ट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड ब्रिंग दैट, और हम कोशिश करते हैं कि इसको विद वेरी लेस टू लो प्रॉफिट जो है ना इसको हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये ऑर्गेनिक है, असल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, नो ट्रांस फैट्स, नो एडेड शुगर्स, एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर यू। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपने तो ट्राई किया हुआ है, तो यू नो द टेस्ट। और मैंने जब आपकी वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें ये बताया था कि जो लिखा हुआ है लेबोरेटरी से चेक कर लें, अंदर वही चीज मिलेगी। हाँ, वही चीज है, ऐसे क्योंकि मैंने खुद बनते हुए देखा था ना, वरना मैंने वो शायद वीडियो ना बनाता अगर मैंने बनता हुआ ना देखा था। तो चूंकि मैंने बनता हुआ देखा है, मुझे वो सारी प्रैक्टिस का पता है। फिर मैंने जितने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है वो रीऑर्डर्स आते हैं आपके पास, क्योंकि वो कहते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और क्योंकि मूंगफली अच्छी क्वालिटी की है। जब आपकी मूंगफली अच्छी क्वालिटी की होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो अच्छी असल होगी। में इसमें ये भी होता है कि एक प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग उसको ये सैंड फ्राई या नॉर्मल फ्राई फॉलो नहीं करते। वी रियली गिव टाइम टू द पीनट्स, वी गो विद द रोस्टिंग। उसकी जो मेथड है that brings that aroma of the peanuts and the taste of it as well. लेकिन we are working on different products now. हम उसमें मार्केट में multivitamins वगैरह, omega 3 vitamin B, ये products पे भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह going to launch very soon. So right now we have peanut butter and we got keto cakes as well, Yeah. which are made by entirely almond flour. तो उसमें बिल्कुल फ्लावरलेस केक है and it's healthy and अब वो मैंने वो भी बनता देखा है, उसकी इंग्रेडिएंट्स भी मुझे पता है, और वो बहुत जल्द मैं अपने डाइट प्लान्स में भी ऐड करूंगा। तो जिन लोगों को ये होता है ना कि हमें थोड़ा सा स्नैकिंग में कोई केक या ऐसा की मीठी चीज मिले, तो वो बहुत जल्द केक आपको मिलेगा। लेकिन अभी शुरू में तो वो खैर एक खास रेडियस के लोगों को ही मिल सकेगा, बाद में फिर हम उसको पूरे पाकिस्तान में उसको स्पेंड कर सकते हैं। सही है ना? Thank you so much for coming to this small video. I don't know how long it went. बाकी ये it's not gonna be the end. I'm taking it as a first video. Episode 1 Netflix किस तरह मैं हमेशा season 1 जो चल मैं रहा है। हमेशा के लिए बुक मार्क। Thank you so much. Thank you. आपको बड़कपन है, और आप, and please leave your comments if you want to see any specific videos. We're gonna pile up all the topics and we're gonna make more videos. All right. Thank you. Take care. Bye.